नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेड कैप ओरांडा गोल्ड फिश की, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन इन्हें स्वस्थ रखने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है। ये मछलियां अपनी अनोखी खूबसूरती और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है और सही देखभाल से ये कई सालों तक आपका साथ दे सकती है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी प्यारी मछलियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी जरूरी टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने रेड कैप ओरांडा को खुश और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने रेड कैप ओरांडा के लिए सही आकार का टैंक चुनना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मछली को पर्याप्त जगह मिले और वह स्वस्थ रहे। ये मछलियां 10 इंच तक बढ़ सकती हैं और जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तो उन्हें तैरने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें घूमने फिरने के लिए काफी जगह की जरूरत होती है। एक बड़ा टैंक न केवल उनकी शारीरिक गतिविधियों के लिए अच्छा है, बल्कि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर मछली के लिए कम से कम 20 गैलन का टैंक होना चाहिए। अगर आप एक से अधिक मछलियां रखना चाहते हैं तो टैंक का आकार और भी बड़ा होना चाहिए। याद रखें, जितना बड़ा टैंक होगा उतना ही बेहतर होगा। बड़े टैंक में पानी की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है, जिससे मछलियों की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छोटे बाउल या टैंक में पानी जल्दी गंदा होता है, जिससे आपकी मछली बीमार पड़ सकती है। गंदे पानी में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व तेजी से बढ़ते हैं। टैंक में एक मजबूत फिल्टर भी जरूर लगाएं। यह पानी को साफ और ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। कैनिस्टर या स्पंज फिल्टर अच्छे होते हैं क्योंकि ये मछली के कचरे को प्रभावी ढंग से साफ करते हैं। ये फिल्टर पानी में ऑक्सीजन का स्तर भी बनाए रखते हैं। साफ पानी आपके रेड कैप ओरांडा की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। साफ पानी में मछलियां अधिक सक्रिय और खुश रहती हैं। टैंक का तापमान भी ध्यान रखें। तापमान में अचानक बदलाव मछलियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इन्हें 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान पसंद होता है। यह तापमान मछलियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित होता है। तापमान को स्थिर रखने के लिए आप एक हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटर टैंक के पानी को स्थिर तापमान पर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मछलियां स्वस्थ रहती हैं। सिर्फ बड़ा टैंक और अच्छा फिल्टर ही काफी नहीं है। एक्वेरियम का पानी साफ और स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। पानी को साफ और स्वस्थ रखने के लिए आपको नियमित रूप से पानी बदलना होगा। यह प्रक्रिया मछलियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करती है। हर हफ्ते 25 से 50% पानी बदलने की सलाह दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि पानी में हानिकारक तत्व जमा न हो। इससे पानी में अमोनिया और नाइट्रेट का स्तर कम रहेगा, जो मछली के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये तत्व मछलियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। पानी बदलते समय पानी के तापमान का ध्यान रखें। तापमान में अचानक बदलाव से मछलियों को तनाव हो सकता है। नए पानी का तापमान टैंक के पानी के तापमान के बराबर होना चाहिए। इससे मछलियों को अनुकूल वातावरण मिलता है। तापमान में अचानक बदलाव से आपकी मछली को तनाव हो सकता है। यह तनाव मछलियों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पानी को साफ रखने के लिए आप एक्वेरियम वैक्यूम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह उपकरण टैंक के तल पर जमा गंदगी को हटाने में मदद करता है। इससे टैंक के तल पर जमा गंदगी और मल को साफ करने में मदद मिलती है। नियमित सफाई से मछलियों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और पानी साफ रहता है। अपने रेड कैप ओरांडा को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार से मछलियों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और वे बीमारियों से बची रहती हैं। हाई क्वालिटी गोल्ड फिश पेलेट्स या जेल फूड उनकी खुराक का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप उन्हें उबली हुई सब्जियां भी दे सकते हैं, जैसे मटर, जो उनके पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पालक और जुकीनी भी उनके आहार में शामिल कर सकते हैं। ये सब्जियां विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। सब्जियां फाइबर का अच्छा स्रोत होती हैं और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती हैं। फाइबर से मछलियों का पेट साफ रहता है और वे स्वस्थ रहती हैं। कभी कभी आप उन्हें प्रोटीन युक्त आहार भी दे सकते हैं, जैसे ब्लड वर्म्स या ब्राइन श्रिम्प।
ये प्रोटीन उनके मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ध्यान रखें, प्रोटीन की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन से पानी गंदा हो सकता है। गंदा पानी मछलियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे जरूरी बात, अधिक भोजन न दें। अधिक भोजन से मछलियों का पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। दिन में 2 से 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खिलाएं। इससे मछलियों का पाचन तंत्र सही रहता है और वे स्वस्थ रहती हैं। ज्यादा खाने से स्विम ब्लैडर की समस्या हो सकती है, जिससे मछली को तैरने में परेशानी होती है। इस समस्या से बचने के लिए संतुलित आहार और सही मात्रा में भोजन देना बहुत महत्वपूर्ण है। रेड कैप औरांडा की सबसे खासियत होती है उनके सिर पर उगने वाली ग्रोथ, जिसे वेन कहते हैं। लेकिन ये वेन कई बार बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और संक्रमण का खतरा पैदा कर सकती है। अगर आपको लगे कि आपके रेड कैप औरांडा की वेन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। वेन को ट्रिम करने या उसका इलाज करने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। अपनी मछली की वेन पर नियमित रूप से नजर रखें और किसी भी तरह के संक्रमण के लक्षणों को पहचानें। अगर आपको वेन पर लालिमा, सूजन या सफेद धब्बे दिखाई दें, तो तुरंत किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आप अपने रेड कैप औरांडा के साथ दूसरी मछलियां रखना चाहते हैं, तो सही टैंकमेट्स चुनना बहुत जरूरी है। इन्हें अन्य फैंसी गोल्डफिश के साथ रखना सबसे अच्छा होता है, जैसे औरांडा, रयूकिन या रांचू। तेज तैरने वाली या आक्रामक मछलियों के साथ इन्हें न रखें, जैसे कॉमन गोल्डफिश, टेट्रा या बार्ब्स। ये मछलियां आपके रेड कैप औरांडा को परेशान कर सकती हैं और उनका खाना भी खा सकती हैं। टैंक में ज्यादा मछलियां भी न रखें। ज्यादा मछलियों से पानी जल्दी गंदा होगा और आपकी मछलियों को बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे रेड कैप औरांडा गोल्डफिश को स्वस्थ रखने के 5 जरूरी टिप्स, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। याद रखें, थोड़ी सी देखभाल और ध्यान से आप अपनी प्यारी मछलियों को लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे सकते हैं। अगर आपको टैंक सेटअप या स्वास्थ्य समस्याओं पर और जानकारी चाहिए, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप अपनी रेड कैप औरांडा की देखभाल कैसे करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें और अपनी मछलियों का ध्यान रखें।